और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग कल से कथा श्रवण कर रहे हैं 2 दिन से हरि नाम की महिमा की। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में कई प्रकार के दान के विषय में हमने श्रवण किया, लेकिन चर्चा कल से चल रही थी कि सबसे बड़ा दान क्या है। वही अगर कोई व्यक्ति करने ही लगे तो वही करो जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा दान क्या है? हरि नाम का दान। तो उसकी महिमा हम कल श्रवण कर रहे थे। हरि नाम की महिमा को कई प्रकार से शास्त्रों में जैसे बताया गया, साइंटिफिक वे से, जैसे सृष्टि के संबंध में चर्चा हुई कल, सारे पंच तत्व जो पैदा हुए हैं, तो आकाश जो सबसे पहली उत्पत्ति हुई है पंच तत्वों में आकाश तत्व की, तो आकाश का गुण है शब्द। तो जो जिसका गुण है वही उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए शब्द ही सब कुछ है। शब्द ही अति सूक्ष्म है। इसमें रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श में शब्द सबसे सूक्ष्म है और ये किसी भी स्थान में से किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। लेकिन फिर कल हमने इसको चर्चा करने के बाद श्रवण किया कि शब्द से भी बढ़कर के एक और शब्द है जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। दूसरा शब्द, ये शब्द ब्रह्म जो है ये असाधारण है। ये भगवान का ही शब्द के रूप में अवतार है। शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान के नाम, ये वैकुंठीय जगत का शब्द है और उस जगत की भी समस्त वस्तुओं में सबसे ज्यादा सूक्ष्म वही है। ये शब्द ही जो शब्द ब्रह्म है, वैकुंठ की भी जो वस्तुएं हैं, वैकुंठ जगत की वस्तुएं, गोलोक वृंदावन धाम की वैकुंठ जगत की जो वस्तुएं हैं, उसमें भी सबसे अधिक सूक्ष्म शब्द ही है। और कहते हैं जितने भी भगवान के नाम हैं उसमें कृष्ण नाम है जो वो जितने भी वैकुंठीय शब्द हैं उसमें सबसे अधिक सूक्ष्म है। कल हमने एक और जो सिद्धांत समझा था कि इस संसार में सूक्ष्म वस्तु ही स्थूल वस्तु पर आधिपत्य करती है, उसको नियंत्रित करती है। शब्द के द्वारा इस संसार में भी हम देखते हैं, शब्द के द्वारा जो साधारण शब्द है उसके द्वारा भूमि का क्रय विक्रय होता है, परस्पर का वार्तालाप, रिश्ते इत्यादि। पहले तो ऐसे होता था कि कहते होते हैं कि पिताजी ही लड़की के लिए वर देख के आ जाते थे और बात पक्की करके आ जाते थे। शब्द पे ही सब कुछ चलता है, तो बात करके आ गए, बात खत्म, बस उस लड़की का विवाह वहीं हो जाता था। शब्द की कितनी वैल्यू थी जुबान की। तो इस तरह से अभी भी ऐसा ही है, कई चीजों में देख रहे हैं हम। तो इस तरह से यह बताया गया कि जितने भी वैकुंठीय जगत के शब्द हैं उसमें भी कृष्ण नाम जो है वो सारे वैकुंठीय शब्दों में सबसे अधिक सूक्ष्म है। इसीलिए कृष्ण नाम जो है सर्वाधिक शक्तिशाली है और सब कुछ नियंत्रित करने में पूर्ण समर्थ है। तो उस कृष्ण नाम का जो व्यक्ति गान करता है, उस कृष्ण नाम को जो व्यक्ति दूसरे को सुनाता है, सुनता है, मिलकर के चर्चा करता है, वो सबसे बड़ा दानी हो गया। इसीलिए अक्षय तृतीया है तो हमें अक्षय वस्तु का ही दान करना चाहिए जो कभी क्षय नहीं होती। तो वो है भगवान के नाम का दान, भगवान के नाम का गान। तो इसीलिए यहाँ पर हमने यह तक कल चर्चा की थी और एक और बात समझी थी कि जो सामान्य शब्द है उसको तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे रेडियो की जो तरंगे होती हैं वो मीडियम के थ्रू ही जाती है एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक, और फिर बाद में भी कोई मीडियम चाहिए होता है उसको सुनने के लिए। लेकिन कहते जो शब्द ब्रह्म है वो इतना शक्तिशाली है कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से वो किसी भी स्थान से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। और शब्द सामान्य जो साधारण जगत के शब्द हैं वो तो उनका तो कोई आकार नहीं है, लेकिन शब्द ब्रह्म बड़े ही सुंदर हैं। इसीलिए भक्त लोग नाम प्रभु कह करके पुकारते हैं शब्द को, नाम भगवान के नाम को श्री नाम प्रभु। वो नाम प्रभु भोजन करते हैं, नाम प्रभु चलते हैं, सुख का स्वादन करते हैं। इसीलिए एक संत हुए हैं श्री भगवान दास बाबा जी महाराज, वो कालना में रहते थे, नवद्वीप के पास ये जगह है। वहां पर एक गली है, उसका नाम गली का नाम ही नाम ब्रह्म गली है। वो बाबा जी कोई विग्रह नहीं रखा हुआ था, नाम की ही पूजा करते थे, नाम को ही भोग लगाते थे शिव विग्रह की भांति, उनको ही आरती करते थे। उनकी सेवा पूजा से प्रसन्न होकर के उनके आश्रम में गंगा देवी प्रकट हो गई थी। अभी भी आज वहां गंगा देवी है अंदर आश्रम में। छोटा बहुत ही बंद गलियों में आश्रम है और वहां अंदर गंगा जी के दर्शन है। बड़ा ही सुंदर स्थान है जो नाम की महिमा को स्थापित करता है। वहां नाम की महिमा की जय घोष करता है कि नाम कैसे नामी से भी श्रेष्ठ हो जाता है। अब आगे बताया कि कृष्ण नाम जो है और भगवान कृष्ण, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से कहते ये कैसे है ये बताया गया, अभिन्न त्वाम नाम नामिनो। इसीलिए जब जीव गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, जीव गोस्वामी पाद जी ने हरे कृष्ण, जीव गोस्वामी पाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है हरि नामामृत व्याकरण। जैसे हम लोग क ख ग इनको क्या बोलते हैं व्यंजन,
और अ उ आ ई इनको स्वर बोलते हैं। तो ऐसे ही उनको व्याकरण को समझाने के उद्देश्य से क्या किया उन्होंने, कई तरीके से उसको डिवाइड कर दिया भगवान के नामों से। तो जैसे श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने क्या कहा, जैसे पुलिंग शब्दों को उन्होंने कृष्ण संज्ञा दे दी। पुलिंग शब्द होते हैं ना, स्त्रीलिंग शब्द, पुलिंग शब्द, तो पुलिंग शब्दों को तो उन्होंने कृष्ण संज्ञा दे दी, स्त्रीलिंग शब्दों को उन्होंने लक्ष्मी संज्ञा दी, और नपुंसकलिंग शब्दों को उन्होंने ब्रह्म संज्ञा कह करके निरूपित कर दिया। और वर्णमाला के अंतर्गत जितनी वर्णमाला के अक्षर उनमें स्वर जो हैं, स्वर वर्णों को उन्होंने पूर्ण रूप से स्वतंत्र कहा, तो वो सर्वेश्वर है, अर्थात भगवान, भगवान के नाम से बता दिया उनको, भगवान है वो सर्वेश्वर। और जो व्यंजन है जैसे क ख ग, अब क अ के बिना बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकता कोई, अ उ आ ई ये सब है स्वर, आ ई उ ये सारे स्वर है, ए ये स्वर है, ये पूर्ण स्वतंत्र है, इनको किसी व्यंजन, किसी को इनको बोलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के माध्यम से ही बोले जाते हैं। व्यंजन जैसे क ख, क के साथ अ लग गया, क ख, तो इसीलिए व्यंजनों को उन्होंने क्या कहा, वो स्वर वर्णों पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनको विष्णुजन कह करके निर्देश किया है उन्होंने व्यंजनों को, विष्णुजन, क्योंकि भगवान के भक्त विष्णुजन मतलब वैष्णव। वैष्णव किस पर निर्भर करते हैं, भगवान पर निर्भर करते हैं। और स्वरों को क्या बोल दिया उन्होंने, स्वर के जो स्वर वर्ण है उनको क्या बोल दिया, सर्वेश्वर अर्थात भगवान। तो और जो व्यंजन है उनको क्या बोल दिया, विष्णुजन मतलब वैष्णव, जो कि वैष्णव भगवान पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से सारी व्याकरण को इस तरह से समझा दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ेगा तो उसको साथ साथ भक्ति भी हो जाएगी। भक्ति के अंगों, व्याकरण पढ़ रहा है, साथ में व्याकरण पढ़ रहा है, साथ में भक्ति के अंगों का पालन हो रहा है, हरि नाम भी हो रहा है। इतनी महिमा हमारे गोस्वामी जो है, हमारे आचार्य ऐसे युक्ति से मुक्ति देने वाले संत, कि कोई याद करे तो इस प्रकार से स्वर ना बोल करके उनको क्या बोल दिया, सर्वेश्वर बोल दिया। व्यंजन ना बोल करके उनको विष्णुजन बोल दिया। व्यंजन हम भी तो जो सीखा था क ख उनको व्यंजन बोलते थे, तो व्यंजन ना बोल करके विष्णुजन बोल दिया। इस प्रकार से सीखना भी हो गया, पढ़ाई भी होगी, और साथ में भगवान का नाम भी हो गया। तो आगे श्री भक्ति सरस्वती प्रभुपाद जी ने कहा एक जगह कि यद्यपि जो भगवान के जो शब्द कोश है उनमें जो जागतिक कोश है ना संसार में, उसमें यही कहा गया है कि भाई राम कृष्ण गोविंद माधव सब पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन कहते हैं पारमार्थिक शब्द कोश में कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द कोई नहीं है, एकमात्र कृष्ण ही है। तो इसीलिए कहते हैं कृष्ण शब्द से जैसे भगवान कृष्ण की अभिव्यक्ति होती है, वैसे अन्य किसी नाम से नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये समझना पड़ेगा, कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सर्वशक्तिशाली है कृष्ण नाम। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो नाम है जो हम ग्रहण करते हैं, हरि नाम जिसकी इतनी महिमा हम गा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कभी भी हमारे दास नहीं है, इसको कोई अपना दास मत समझ ले। नाम प्रभु है और ये अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से ही जीवा पर स्फुरित होते हैं। नाम ब्रह्म पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण अगर हमारे पर कृपा करेंगे तभी हमारे जीवा पर आविर्भूत हो जाएंगे, तब हमारा जीवन धन्य और आनंदमय हो जाएगा। अन्यथा हम अपनी इच्छा से नाम प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, प्रभु जी इस चीज को इसलिए बहुत बार कहते भी होते हैं कि कभी किसी को ये मत कहा करो कि तुम्हारी माला 8 मिनट में होती है, तुम्हारी माला को तुम्हें 15 मिनट लगते हैं माला को, अरे 5 मिनट में माला हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो कैसे नाम कर रहा है। लेकिन अब आप कहोगे फिर हम तो चैंटिंग क्लास में सबसे पूछते हैं भाई आपको माला में कितना समय लगता है, वो एक अलग चीज है। उसमें हम वो चीज निकाल रहे हैं कि कहीं गलती से हम लोग एक ही मन के पर तो नहीं रुके रहते, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई व्यक्ति पूरे मन के सही तरीके से कर रहा है और नाम उच्चारण कर रहा है, अगर उसको 10 मिनट लग रहे हैं तो ठीक है, फिर क्या है, जनरली निकलता नहीं है किसी का भी 10 मिनट, फिर देखने से 5-6 मिनट पे आ जाता है कोई भी व्यक्ति। पर अगर लग भी रहे हैं तो क्या बात है, लगने तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दोष नहीं। मेन ये चीज जो हम पूछते हैं बार बार किसी सुबह चैंटिंग क्लास में कि आपको माला में कितना समय लगता है, उसका कारण एक ही होता है कि उच्चारण तो कोई व्यक्ति बहुत तेज कर रहा है, प्रॉपर सही कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जा रहा है कि उसका जो माला का समय लग रहा है, इसका अर्थ क्या, वो एक ही मोती पर रुक रहा है, एक ही मनके पर। तो वो चीज को पकड़ने के लिए हम पूछते हैं, और कोई कारण नहीं है। तो दोनों ही चीजें प्रभु जी हमेशा बोलते थे कि कभी किसी को कटाक्ष हमें नहीं करना चाहिए, किसी को कितना भी समय लग सकता है। और यहाँ पर एक चीज गुरुदेव बता रहे हैं कि नाम प्रभु निष्कर्ष ये है कि वास्तविक रूप में वैकुंठीय शब्द है, अप्राकृत नाम जो है, जो करना चाहता है उसको क्या होगा, पहले सेवोन्मुख होना पड़ेगा। सेवोन्मुख होकर के ही नाम प्रभु कृपा करके हमारे निष्कपट भाव से अगर हम हरि नाम करेंगे और प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, तब जाकर के नाम प्रभु हमारे जीवन पर आविर्भूत होंगे। और साथ ही साथ हमें भोग की वृत्ति को भी त्याग करना चाहिए, मतलब हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, भगवान को पुकारना, अपनी भोगों के लिए भगवान को नाम पुकारना नहीं चाहिए, अपितु भगवान
की सेवा के लिए भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान को पुकारना चाहिए। इस तरह से अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो सेवन वृत्ति है वो वर्धित होती जाएगी अपने आप। लेकिन वही बात है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, ये होता नहीं है। तो इसीलिए हम इसको आगे और बहुत अच्छे से चर्चा गुरुदेव ने की है कि कैसे करके ये होता है, और सबका अपना अपना अधिकार है। बहुत समय भी लग जाता है किसी किसी को बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर लास्ट में हम इसका निष्कर्ष सुनेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति देखा जाता है बिल्कुल ही हरि नाम नहीं करते, तो कोई व्यक्ति देखा जाता है सुनते ही शुरू कर देते हैं, कई व्यक्ति देखा जाता है शुरू में तो 50-50 माला कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद सब कुछ ही छोड़ दिया। तो ये सब कुछ कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है? कई व्यक्ति हमने देखे जब महाराज जी से जुड़े तो 60-60 माला भी करने लगे, अब देखा जाता है कि उनकी शक्लें ही नहीं दिखती, कहीं दिखते ही नहीं है, वो है भी कि नहीं दुनिया में। तो ऐसे लोग भी हैं, जब 60-60 माला करने वाला व्यक्ति था वो दिख ही नहीं रहा, कहाँ चला गया। और ऐसे भी थे जो बिल्कुल कम करते थे, गुरु जी से मुंह छिपाते थे, 2-4 माला ही करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे 16 माला पे आ गए हैं और टिके हुए हैं इस मार्ग में। ऐसे वाले अच्छे लोग भी हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कई प्रकार की चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक भिखारी से एग्जाम्पल देकर के गुरुदेव समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति था, बड़ा निर्धन था, दिन भर भिक्षा मांगने पर भी उसको कुछ भी नहीं मिल पाता था कि वो पेट भी भर सके, इतना भी उसको मिलता नहीं था। एक दिन अकेला किसी वन में घूम रहा था और उसको एक स्थान पर बहुत ज्यादा लोहा पड़ा हुआ दिखाई दिया, और उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। उसने क्या किया, बड़ा खुश हो गया वो तो, क्योंकि जिसके पास कुछ है ही नहीं, खाने को भी जिसको कुछ मिलता नहीं है, तो वही खुश हो जाएगा इतना लोहा देख करके कि लोहा बेच देंगे। तो उसने क्या किया, कंधे पर जो उसके झोलियां थी और सर पे पोटली थी, सब में उसने लोहा भर लिया। जितना अधिक उठा सकता था उतना उठा करके वो बाहर चल पड़ा। और कहते जा रहा था तो उसको भार तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उसको कोई भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा था। बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहा था अपने आप को इतना भार उठा करके। क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको लगा आज तो लॉटरी लग गई, इतना लोहा मिल गया, भाई इसको बेचेंगे और धन आ जाएगा बहुत सारा। अब क्या, वो थोड़ी सी देर आगे चला तो उसको एक बहुत सारा तांबा दिखाई दिया भूमि पर पड़ा हुआ। अब तांबे के समक्ष लोहे की महिमा उसको पता थी कि तांबे की महिमा, लोहे के सामने लोहा कुछ भी नहीं है तांबे के सामने। तो इसीलिए उसने सारा लोहा वहां छोड़ दिया और उसकी जगह वही सारी पोटली में, सर पे, सब कुछ लोहे की जगह तांबा भर लिया। थोड़ी देर आगे चला उसको पीतल के, फिर थोड़ी देर आगे चला तो चांदी, उससे आगे चला तो सोना दिखाई दिया। अब ऐसे करके कहते वो पूर्ववत एक को छोड़ता गया, दूसरे को पकड़ता गया, लास्ट में उसके पास क्या आ गया, सारा सोना आ गया। सोने से भरा हुआ उसका सर पे सोना ही सोना है, और हाथों में भी उठा रखा है, कंधे पर भी झोलियां टांग रखी है सोने की भर करके। अब ऐसे करके बड़ा ही खुश होकर के वो चला जा रहा है। उसको लग रहा है भी आज तो बाजी मार ली, अब तो बहुत अमीर हो गए, अब कोई चिंता ही नहीं है, मतलब सारे दुख कट गए एक बार में। अब कहते जब थोड़ी सी आगे और बढ़ा ना, उसको घर पे रखने पर सूर्य की किरणों की भांति प्रकाश करने वाली सूर्यकांत मणि, चंद्र की भांति शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रकांत मणि, दूर दूर तक नीले रंग को स्नात करने वाली नीलकांत मणि, अपने स्पर्श से लोहे को सोना बनाने वाली पारस मणि, और प्रतिदिन 80 किलो सोना प्रसव करने वाली सेमंतक मणि दिखाई दी। अब यहां पर इतनी मणियां एक साथ देख करके जो है वो चकरा गया सिर उसका। ठीक है, अब उसको प्रतीत होने लगा वैसे कि जैसे कि वो तो कोई सपना ही देख रहा हो या कोई अन्य लोक में पहुंच गया, क्योंकि इतनी आसानी से ऐसे पड़ी हुई मणियां मिल गई। अब इस विषय में उसने मणियों के विषय में सुना तो हुआ था, लेकिन उसने कभी मणियां देखी नहीं थी, उसको उन मणियों की पहचान भी नहीं थी। सोने की पहचान उसको थी, और अब सोने को फेंकने में और मणियों को साथ में लेके जाने में उसको बड़ी दुविधा सी होने लगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मणियां नकली निकली तो सारा गया काम से, असली निकल गई तो फिर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं निकली असली मान लो तो फिर सोना भी हाथ से चला जाएगा। तो इसी प्रकार की दशा संसार में हमारी होती है। हम लोग कर्मी मारे मारे फिरते हैं, व्यक्ति कर्मी होकर के जन्म लेता है, साधारणतः देखा जाए भोग की इच्छा से यहाँ आता है, कर्मी है, हम सब जड़ संसार में आए हैं। उस कर्मी को आगे चलते चलते कोई ज्ञानी मिल जाता है, वो कहता है भैया निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो और ज्ञान योग में आरूढ़ होकर के ब्रह्म की प्राप्ति करो। वो व्यक्ति आरूढ़ हो जाता है, उसको लगता है कि कुछ अच्छी चीज मिल गई, अब मेरे दुख कट जाएंगे, क्यों आना जाना करना दोबारा संसार में, ये संसार तो बड़ा दुख में है। तो वो ज्ञान मार्ग पे आरूढ़ हो जाता है। धीरे धीरे उस पर बढ़ते बढ़ते आगे उसको योग मार्गीय कोई बढ़िया मिल जाता है, बोले सिद्धियां मिल जाएंगी, 9 निधियां मिल जाएंगी, और बाद में लास्ट में मुक्ति भी मिल जाएगी, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। अब ऐसे करते करते अब किसी को फिर उसको भक्ति रूपी मणि भी मिल जाती है, दिख जाती है सामने, जहां पर उसको भक्ति की महिमा के बारे में बताने वाला भी कोई मिल जाता है, वहां पर दिख जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ हो रहा है।
तो यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव कि मति भ्रम हो गया। अब मति भ्रम होने के समय उसको क्या है, अब कहते अगर उसको ये कोई बता देना वहां पर कि मणियां जो है ये असली हैं, कोई जोहरी हो जो मणिया की नॉलेज रखता हो और उसको ये बता दे कि ये मणियां असली हैं, तो फिर वो कुछ भी टाइम नहीं लगाएगा सोने को फेंकने में और मणि उठाने में, क्योंकि उसको पता है भैया ये सोना कितने दिन चलेगा। जो रोज 80 किलो तो सोना दे देती है समंतक मणि, मैं उसको ही लेके जाऊंगा ना, फिर तो मुझे इतना भार भी उठाने की जरूरत नहीं है। 80 किलो सोना तो उसने जाते ही दे देना समंतक मणि ने। तो इस तरह से कहते ज्ञान के अभाव में संशय चित्त तो है वो, लेकिन अगर कोई जोहरी उसके साथ में हो तो उसका संशय जो है वो दूर करके बता सकता है कि कौन सी मणि का कौन सा मूल्य है और किस काम आती है और कितनी अधिक मांग है। अब आगे इसमें बीच में गुरुदेव एक कथा और कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, बाद में इसके पे आएंगे। तो इस तरह से गुरुदेव कह रहे हैं इस जगत की और चतुर्दश ब्रह्मांड की 14 लोक हैं, इस चतुर्दश ब्रह्मांड की और इस जगत की समस्त वस्तुएं, यहां तक की सारी बहुमूल्य मणियां अभी जड़ है। ये समंतक मणि, पारस मणि सब जड़ है, चेतनता विहीन है, इसमें कोई चेतनता नहीं है। लेकिन एक ऐसी विशेष बहुमूल्य मणि है जिसके समक्ष इस जगत की जड़ जगत की सारी मणियां मल के समान है, अत्यंत तुच्छ और घृणास्पद हैं। बोले वो कौन सी मणि है? बोले यह कृष्ण नाम चिंतामणि, जो कि चैतन्य रस विग्रह स्वरूप है। क्या करता है ये कृष्ण नाम चिंतामणि? कहते ये मतलब हमको सब वस्तु प्रदान कर देगा, इस संसार के सुख भी दे देगा और भगवान का धाम भी प्रदान कर देगा। जो जड़ मणियां है, समंतक मणि है, जो कोई भी है उसको कोई चुरा के लेके जा सकता है और उसके कारण हमारे कितने शत्रु बन जाएंगे। हमें जो है बहुत बड़े बड़े जो होते हैं वो गुंडे इत्यादि, उनके भी फोन आ सकते हैं कि भैया हम तुमको मार देंगे, हमारे पास इतना माल पहुंचाओ। लोग पीछे लग जाते हैं, परेशान करते हैं और मरने के बाद तो वो मणि गति कराएगी नहीं हमारी। लेकिन ये भगवान के नाम की मणि कैसी है, हमको सब कुछ प्रदान कर देगी। बोले हमारी सब प्रकार से गति भी करा देगी और क्या कर देगी, हमको लास्ट में संसार के भोग भी दे देगी, भोगों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब भक्तों के पास कोई कमी नहीं होती। अब यहां पर ये कह रहे हैं गुरुदेव कि लेकिन जो महाप्रभु भगवान का जो नाम है कृष्ण नाम चिंतामणि है, इसकी वास्तविक महिमा जो है इसका गान कौन कर सकता है? बोले इसका गान तो वो उस जगत के जो जन है, जो पूर्ण अनुभूति संपन्न है भगवान की कृपा से, वही नित्य महापुरुष इसका गान कर सकते हैं। अब किसी परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही इस जन्म में या पूर्व जन्म की संचित सुकृतियों के प्रभाव से भगवान के ऐसे किसी जन से शुद्ध नाम की महिमा को श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये समझने वाली बात है यहाँ पर। कैसे मिलता है? पूर्व जन्म की सुकृतियों के प्रभाव से या इस जन्म की सुकृतियों के प्रभाव से। इसका अर्थ क्या हुआ? सारी बात कहां के आके टिक गई है सारी हमारी कि हमारे पास सुकृतियां कितनी है। अगर हमारे पास सुकृतियां रूपी धन है, अगर हमने भक्ति उन्मुखी सुकृति एकत्रित कर रखी है, तो भक्ति हमारे पास आ ही जाएगी कैसे ना कैसे करके। इसीलिए सारा जोर हमारा किस चीज पे होना चाहिए? जो ज्ञात सुकृति है, बुद्धिपूर्वक हमें सुकृतियां अर्जित करनी चाहिए। बुद्धिपूर्वक सुकृतियां अर्जित कैसे करते हैं? हाँ जी प्रीति दीदी, आज आपने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, क्या आप बताइए बुद्धिपूर्वक सुकृतियां कैसे अर्जित कर सकता है कोई व्यक्ति? प्रभु जी, जब वो जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, तो वही तुलसी देवी की सेवा करके, नाम लेकर वैष्णवों की सेवा, ये सब जो भक्ति 64 अंग है जो भक्ति के। हाँ बिल्कुल, भक्ति के 64 अंगों का बुद्धिपूर्वक पालन करने से भक्ति उन्मुखी सुकृति एकत्रित हो जाती है। जैसे कभी हम आते हैं वृंदावन आए, थोड़ा भी टाइम बैठेंगे नहीं, लोग हम देखते हैं वैष्णव आते हैं, कभी परिक्रमा पे चले जाएंगे, कभी मंदिर की 4 परिक्रमा करेंगे, कभी वृंदावन की परिक्रमा करने चले गए, फिर सेवा करने लग गए मठ में। ऐसे करते करते सारा दिन सुकृतियां, घर में रहते हैं तो घर में भी सब कुछ नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन करते करते सारे घर के काम करना, ऐसे करते करते ये सुकृतियां अर्जित हो रही है हमारी। और ये सुकृतियां हमें साधु संग कराती है। सुकृतियां ही हमको क्या कराती है? पुण्य पुंज मिली नहीं संता, सतसंगति संस्कृति करंता। पुण्य पुंज इकट्ठे होंगे मतलब सुकृतियां इकट्ठी होंगी तो संत मिलेंगे, और संतों से सत्संग मिलेगा। आगे कहते हैं सत्संगति संस्कृति करंता, सत्संगति संस्कृति अर्थात जन्म मरण का अंत कर देगी अपने आप। तो इसीलिए सारा खेल सुकृतियों का है, सारा खेल। अगर यही सुकृतियां कर्मोन्मुखी हुई तो क्या होगा? कर्मी लोगों का संग करने का मन करेगा, लंगर लगाओ, गरीब बेटियों की शादी करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। लोग करते हैं, संसार में कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े धर्मशालाएं, आश्रम, हरिद्वार जाके देखो, कितना लोग सुबह शुरू हो जाते हैं खिलाना गरीबों को, कितना प्रसन्नता मिलती है उनको। लेकिन ये क्या वास्तविक सेवा है? कोई बताओ। ये भी एक दान है, ये भी एक प्रकार का दान है, लेकिन ये दान क्या प्रदान करेगा? कोई बता सकता है ये दान हमें क्या प्रदान कर देगा? जो गरीब लड़कियों की शादी कर दी, अस्पताल खुलवा दिए, ये दान
हाँ जी, संकार 191। हाँ, तो ये कर्मोन्मुखी सुकृति है, ये पुण्य अर्जित हो गए और ये स्वर्ग की प्राप्ति करा देगा ज्यादा से ज्यादा, भगवान के धाम में तो लेके नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, स्वर्ग की प्राप्ति करा देगा। लेकिन उस स्वर्ग के विषय में गीता में क्या लिखा है, आगे आएगा, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकों विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोको विशंति। उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये तो वो बात होगी जैसे एक बच्चा मेले में खो गया, अब एक व्यक्ति ने उस बच्चे को सब कुछ दिया लेकिन उसके माता पिता से नहीं मिलाया, तो क्या उसने उसकी वास्तविक सेवा करी, उसका वास्तविक हेल्प करी? नहीं। अगर वो उसको उसके माता पिता से मिला देता तो ये उसकी वास्तविक हेल्प है। तो जितने भी संसार के साधन है, जितने भी दान पुण्य है, सब कुछ, वो कोई भी साधन हमको भगवान से नहीं मिला रहा। एक साधन है जो हमारा ये भक्ति ही, जो हमको भगवान से परिचय करा रहा है, भगवान से संबंध युक्त करा रहा है। तो इसीलिए यही मूल साधन हुआ जो हमें हमारे घर पे भेज रहा है। इसीलिए भक्ति मांगना नहीं कहलाता। कहते हैं ना कि कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से, लेकिन हम तो भक्ति की याचना कर रहे हैं भगवान से, वैष्णव संघ की याचना कर रहे हैं। अब ये इसका उत्तर देखते हैं कौन देता है। भक्ति की अभिलाषा करना तो अभिलाषा नहीं कहलाता, लेकिन संसार के भोगों की अभिलाषा करना या मुक्ति की अभिलाषा करना अभिलाषा कहलाता है। भक्ति की अभिलाषा करना अभिलाषा क्यों नहीं कहलाता? प्रभु जी ठाकुर जी की सेवा होगी ना, तो फिर क्या हो गया, आपको क्या मिल रहा है उसमें? भगवान जी वो हमारा नित्य स्वरूप है, उसमें स्वार्थ नहीं है प्रभु जी। स्वार्थ तो है नहीं। स्वार्थ क्यों नहीं है भाई? भक्त तो सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। जो हमारा नित्य धर्म नित्य स्वरूप है, इसलिए वो भाषा नहीं है। खत्म हो जाता है। स्वार्थ खत्म हो जाता है। एक बात समझ लो, जितना बड़ा स्वार्थी भक्त है ना, कोई संसार में उससे बड़ा स्वार्थी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा स्वार्थी होते हैं भक्त। सही बात कह रहा हूं ये मैं। आप कभी ध्यान से पढ़ना, इन चीजों को विश्लेषण करना। जितना स्वार्थी भक्त होता है कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना कल्याण सोचता है पहले, है ना। और सबसे परम कल्याण, हम आज हरिनाम की चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ा दान हरिनाम दान। इसी प्रकार सबसे बड़ा स्वार्थ, संसारी हम लोग स्वार्थ से काम करते हैं, सबसे बड़ा स्वार्थी भक्ति होता है, क्योंकि वो अपने घर को पहुंच रहा है डायरेक्ट, अपनी वस्तु की। अब देखो मांगना क्यों मांगना नहीं, इसकी एग्जाम्पल कई बार बताइए, कोई बता नहीं पाया। इसकी एग्जाम्पल है, जैसे मेरी अंगूठी खो गई हीरे की, ठीक है, अब मैं उसको ढूंढ रहा हूं और साथ में सनी प्रभु अभी थे लाइन पे, वो भी ढूंढने लग जाए। इसमें जो सनी प्रभु ढूंढ रहे हैं वो गलत है या मैं जो ढूंढ रहा हूं वो गलत है? जो सनी प्रभु ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो तो उसकी वस्तु है ही नहीं, वो क्यों ढूंढ रहा है? वो तो मेरी वस्तु है, मैं ढूंढ सकता हूं ना, मेरी वस्तु को मैं ढूंढ सकता हूं, मेरी वस्तु में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी वस्तु खोज सकता हूं। दूसरा व्यक्ति खोज रहा है तो उसके मन में पाप। तो भक्ति जीव का स्वरूप धर्म है, उसकी अपनी वस्तु है, इसीलिए वो उसको ढूंढ सकता है, उसको मांग सकता है। लेकिन मुक्ति या भोग संसार के या कोई भी प्रकार की मुक्ति, परमात्मा सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य या संसार के जितने भोग, स्वर्ग लोक इत्यादि जितने भी लोक हैं, ये अनिश्चित है, नित्य नहीं है। ये भक्ति तो नित्य धर्म है, ये अनित्य है, तो इसीलिए वो अपनी वस्तु नहीं हुई हमारी। तो इसीलिए उसको ढूंढना क्या हो गया, अन्य अभिलाषा होगी। लेकिन भक्ति को ढूंढना, भक्ति के लिए प्रयास करना, भक्ति को मांगना अन्य अभिलाषा नहीं कहलाएगी। वो तो अपनी जीव की स्वरूपभूत अभिलाषा है, वो तो होना ही चाहिए। अपनी वस्तु को तो हर व्यक्ति मांग सकता है, हक है भाई हमारा। तो इसीलिए वो मांगना नहीं कहलाता। ये समझने वाली बात है। इसीलिए भक्त तो बार बार प्रार्थना करते हैं भगवान से, भक्ति दो, वैष्णव का संग दो। अब कोई भक्त तो निष्काम होता है, यहाँ पर तो कामना कर रहे हैं मुझे वैष्णव का संग दो, मेरा जन्म तुम्हारी इच्छा से जहां मर्जी हो जाए, लेकिन मुझे वैष्णव के घर में जन्म दे देना, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना, मुझे वैष्णव के संग में जन्म देना, बस। ये भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो तो प्रार्थना कर रहा है ना, देखा जाए मांग रहा है, लेकिन ये मांगना नहीं कहलाता, क्योंकि ये उसकी अपनी वस्तु की बात कर रहा है। वो उसको मांग सकता है कोई व्यक्ति, अपनी वस्तु को हम कहीं भी मांग सकते होते हैं, कोई दोष नहीं है उसमें, अपनी है ना भाई। तो इसीलिए भक्ति अपनी वस्तु है। स्वार्थ तो इसमें है ही भाई, अपनी वस्तु मांग रहे हैं तो स्वार्थ तो है ही इसमें। भक्त का सबसे ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा स्वार्थ है, इसमें भगवान को भी आनंद आता है, भक्त को भी आनंद आता है। मुक्ति में स्वार्थ क्यों? मुक्ति में स्वार्थ दूसरा वाला हो गया कि मैं मुक्त हो जाऊं, भगवान को क्या मिलेगा उसमें? भगवान को तो नहीं कुछ मिल रहा। भक्ति में भगवान को सेवा प्राप्त हो रही है वैष्णव से, वैष्णव भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्त भगवान सेवा ग्रहण करके संतुष्ट हो रहे हैं, भक्त सेवा करके संतुष्ट हो रहा है भगवान की। तो इस तरह से यहाँ पर आदान प्रदान है, सेवक सेव्य भाव है। तो इस तरह से मेरे गुरुदेव यहाँ पर ये कथा बताते हुए कह रहे हैं कि अब यहाँ पर अगर कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति जो है उसको समझाए, तो कोई व्यक्ति अपनी सुकृति के प्रभाव से उसको उस सौभाग्यशाली व्यक्ति के दर्शन हो जाएंगे, उस वैष्णव के, महापुरुष के, तब वो
महिमा श्रवण करके नाम की, तब वो नाम को धारण कर सकता है, शुद्ध नाम की महिमा को धारण कर सकता है और भजन कर सकता है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना उसको, निश्चित नहीं है कि जितना उसने समझाया जितने परिणाम में, उतना ही कोई व्यक्ति समझ जाएगा उतने परिमाण में। बोले क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है, सामर्थ्य और बुद्धि है, उसके अनुरूप ही वो दिव्य नाम की महिमा को समझ सकता है। अब देखा जाए इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक चपरासी भी जाता है रोज, लेकिन वो घंटी बजा के आ जाता है, अपना टाइम पास करके आ जाता है। और उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लेक्चरर जाता है जो पढ़ा करके आता है। उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्चा जाता है जो पढ़ लिख करके बहुत बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, अमेरिका में जाकर बहुत अच्छे पैकेज पे सेटल हो जाता है। तो कॉलेज तो एक ही है ना, लेकिन उसमें जाने वाले लोग अलग अलग प्रकार के हैं और वो उसी हिसाब से ही वहां पर अपनी योग्यता के अनुसार अर्जित कर रहे हैं वस्तु को, है ना। तो इसी प्रकार कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी सामर्थ्य और अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप ही दिव्य नाम की महिमा का अनुभव कर पाते हैं सारे व्यक्ति। कि जैसे ही कहते, अब इस पिछले प्रसंग में बताया था कि क्या हुआ था एक बार ना कि एक बार किसी जगह पर ना, हैदराबाद में आज से 50 साल पहले असली घटना है, एक आगरा स्वीट्स नाम की दुकान थी, मिठाई घर था। तो वहां 50 साल पहले ना खुदाई हुई, पुराने घर खरीदा, उस मालिक ने पुराना घर खरीदा कोई, और उसकी खुदाई चल रही थी। तो श्रमिक को ना वहां की हीरा मिला जो वहां पे मजदूर काम कर रहा था। अब उसको तो हीरे का कुछ ज्ञान नहीं था, तो उसने सोचा तो बच्चे की खेलने की वस्तु है। उसने जाकर के मालिक को हीरा दे दिया और बोला, मालिक मुझे ये लगता है कि ये आप अपने बच्चों के खेलने के लिए रख सकते हैं। तो वो समझ गया व्यक्ति जो मालिक था आगरा स्वीट्स वाला कि ये भैया हीरा है, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं कहा। उसने उसको खुश होकर के 10 रुपए दे दिए। वो इतना खुश हुआ, मजदूर उस समय आज से 50 साल पहले 10 रुपए मजदूर को मिल जाए थोड़े से, तो वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वामी को बड़ा उदार चित्र कह करके लोगों को बताता था कि हमारे स्वामी तो बड़े उदार है। लेकिन स्वामी बड़ा बुद्धिमान था, उसने हीरे को हैदराबाद में, उसने हीरे को जाकर हैदराबाद में दिखाया किसी को। वो सब जो वहां पे जोहरी था उसने 1 लाख रुपए बता दिए। 1 लाख रुपए का हीरा था, उसने 10 रुपए दे दिए उसको। किसको? मजदूर को। उसने मजदूर को दे दिए 10 रुपए। 1 लाख रुपए का हीरा हैदराबाद में निश्चित हुआ उसका रेट। लेकिन वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने सोचा इसको यहां नहीं बेचते, किसी काम से वो बेंगलोर गया, बेंगलोर हीरा साथ ले गया, वहां जोहरी को दिखाया तो उसने 3 लाख रुपए कीमत लगाई। उसने उसको भी नहीं बेचा बेंगलोर में। फिर वो थोड़े दिन बाद गया मुंबई, और मुंबई में 10 लाख रुपए का हीरा बिक गया। 10 लाख, मुंबई में हीरे का बहुत बिजनेस है, तो 10 लाख रुपए निर्धारित हुआ हीरे का मूल्य। अब जो हीरा आगरा स्वीट्स वाला जो शॉपकीपर था हैदराबाद का, वो जो हीरा जिसको मजदूर को मिला उसको मिले 10 रुपए, और हैदराबाद के जोहरी ने उसका मूल्य रखा 1 लाख। तो इस तरह से अलग अलग है। कहते यहाँ पर हीरा तो एक ही है, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन करने वाले सारे जोहरी थे सारे ही, लेकिन तब भी हीरे का मूल्य भिन्न भिन्न बताया। अब इसका प्रथम कारण क्या था? अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हीरे का भिन्न मूल्य बताना, कि जितना जिसने अनुभव किया उतना बता दिया। इसी प्रकार नाम की महिमा को भी जो कोई बता रहा है हमको महापुरुष, वो अपनी योग्यता के अनुसार ही बता रहा है ना। अगर तो कोई वैकुंठीय जगत के महापुरुष या महाभागवत है तो उस भाव से नाम की महिमा को हमें श्रवण कराएंगे। उसके बाद ग्रहण करने वाले का भी अधिकार है, वो कितने लेवल में उसको ग्रहण करता है। तो दोनों चीजें यहां पर समझने वाली हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कई बार स्वयं अधिक लाभ अर्जित करने की आशा से कपटतापूर्ण हीरे का मूल्य जो है गलत बताया जोहरी ने। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। अब आगे यहां पर बता रहे हैं कि भाई जो यहां पर पूर्व प्रसंग में जो बताया कि श्रमिक जो था, मणि तो उसको मिली थी, लेकिन उसकी महिमा को धारण नहीं कर पाया था मजदूर जो था, तो उसको उसके बदले में 10 रुपए प्राप्त करके वो संतुष्ट हो गया। क्या मणि का मूल्य 10 रुपए था? जो 10 लाख रुपए की वस्तु है उसका मूल्य 10 रुपए लेकर खुश हो रहा है वो मजदूर। कहते इसी प्रकार हम लोग भी बड़े, जैसे कल मैं बताने लग गया था कि हाँ जी हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे, तो भक्ति विहार महाराज जी कथा में, तो वो तंग करते थे, हमारी माता जी माला लेके बैठ जाती थी। तो क्या हरि नाम का मूल्य इतना ही है कि भाई तुम्हारे मिस्त्री सही तरीके से काम करने लग जाएंगे, भगवान का नाम लेने लग जाया करो? ये कोई हरि नाम की महिमा है देखा जाए तो? लेकिन हम तो जड़ संसार में रहने वाले जड़बद्ध जीव, हमको तो छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते, तो वही बहुत बड़ी बातें लगती हैं। क्या नाम की महिमा इतनी ही है? तो इसी प्रकार नाम की महिमा तो बहुत बड़ी है भाई। नाम की महिमा को कोई चिंतन भी नहीं कर सकता कि नाम क्या प्रदान कर सकता है। लेकिन हम तो जितना देखते हैं, जितनी हमारी बुद्धि है, हम तो कुएं के मेढक हैं, कुएं के आसपास ही छलांगे लगाते तो हमें उतना ही दिखता है, उतनी ही हम बात कर सकते हैं। इसको बताया बहुत सुंदर तरीके से। कहते कृष्ण नाम तो अप्राकृत चिंतामणि है। जैसे एक तो होता है कौन सा, वो कहते होते ना प्रभु जी, जड़ चिंतामणि, और एक चिन्मय क्या बोलते होते, कुछ और शब्द यूज करते थे पर याद नहीं आ रहा।
जो कहते हैं वो हमारी वही हेल्प करेगा, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, बड़ा सुंदर टर्म है वो। हाँ, जड़ कल्पतरु और चिन्मय कल्पतरु। प्रभु जी कहते हैं दो चीजें होती है, कल्पतरु या चिंतामणि एक ही बात है। कल्पतरु वृक्ष उसको बोलते हैं, कल्प वृक्ष जिसके पास कुछ भी मांगो वो दे देगा, चिंतामणि भी वही है। तो प्रभु जी कहते हैं जड़ कल्पतरु और चिन्मय कल्पतरु क्या है? भगवान का नाम, भक्त, भगवान, ये तो चिन्मय कल्पतरु। और जड़ कल्पतरु जो कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में जड़ कल्प वृक्ष है वो तो वो वस्तु देगा जो तुम चिंता करोगे। लेकिन चिन्मय कल्पतरु जो है, चिन्मय कल्प वृक्ष जो भगवान या भगवान का नाम है, वो वस्तु देगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा भाई। हमारे मन में इच्छा आ गई BMW गाड़ी लेने की, और हमारे पास सामर्थ्य भी है, हम भगवान के नाम का आश्रय भी ग्रहण किए हुए हैं, नाम करते करते हम सोच रहे हैं कल निकलवा ही लाता हूं, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो भविष्य में हमारे लिए ठीक नहीं है वो गाड़ी लेना। उससे हमारा बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होने वाला होगा, या उसमें फंस करके हम भगवान को भूल जाएंगे, हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। तो वो चिन्मय कल्पतरु वो कभी हमको लेने नहीं देगा, हरि नाम उसमें बाधा डाल देगा। ये है चिन्मय कल्पतरु। लेकिन जड़ कल्पतरु क्या करेगा? वो दे देगा, उसको कोई चिंता नहीं है। जैसे एक बच्चा किसी अंकल के पास जाके 20 रुपए देके बोले कि मुझे सिगरेट दे दो, तो वो दे देगा भाई, उसकी दुकान खोली हुई है सिगरेट की, उसको क्या मतलब ये पिएगा कि क्या करेगा, मरेगा। लेकिन अपने बाप को जाकर बोले सिगरेट दे दो 20 रुपए दे के, बाप की दुकान हो तो बाप थप्पड़ मारेगा उसके और 20 रुपए भी लेके रख लेगा उससे, क्योंकि वो उसका कभी भी कल्याण नहीं देख सकता। तो इसी प्रकार भगवान, उनका नाम, उनके जन, ये चिन्मय कल्पतरु हैं। दे तो सब कुछ सकते हैं, सामर्थ्य बहुत है, लेकिन देते वही हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी है। कितनी बड़ी बात है। अभी तो हम जड़ है ना, जड़ संसार में हम तो उलझे, हमें तो कामनाएं पूरी करनी होती है अपनी हर चीज से, लेकिन आगे का भी तो पता होना चाहिए ना, हमारा आगे इससे फायदा होगा भी क्या नहीं होगा। तो भगवान के नाम में इतनी महिमा है, बता रहे चिंतन करने मात्र से फल प्रदान करने वाला है। समस्त कामनाएं कृष्ण नाम लेने से अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। लेकिन कहते अब हम तो छोटी छोटी चीजों को ही सिद्ध कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान के नाम की इतनी ही महिमा है, और लोगों को समझाते हैं कि मैंने वास्तविक नाम की महिमा का अनुभव किया है, कि हाँ हमारे घर में ऐसे हुआ तो हम माला करने लग गए तो ऐसे वाला काम ऐसे हो गया, जबकि क्या उतनी ही नाम की महिमा है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव की, देवघर नाम का एक स्थान है जहां पर एक बार अकाल पड़ गया और पानी का अभाव हो गया, सारे कुएं जल से सूख गए, पानी के लिए हाहाकार मच गया। लोगों ने ब्राह्मण को बुलाया, वर्षा के उद्देश्य से इंद्र का यज्ञ किया गया, लेकिन तब भी वर्षा नहीं हुई। फिर सब बड़े निराश हो गए। फिर वहां पे ना मारवाड़ी स्त्रियां रहती थी, उन्होंने ढोलक लिया और लेकर के गली में निकल गई, सारी इकट्ठी होकर के महामंत्र गाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करते हुए उच्च स्वर से उन्होंने वहां पर कीर्तन करना शुरू कर दिया स्त्रियों ने, कि नाम से तो बहुत कुछ होता है, नाम सार है कलयुग में। तो कहते थोड़े दिन में ही वहां पर वर्षा हो गई। अब तब से कहते वहां वर्षा ऋतु आने से पहले ही क्या करते हैं, वर्षा में अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाए तो वो लोग महामंत्र का कीर्तन करने लग जाते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी समय वो महामंत्र नहीं करते। तो क्या यह कृष्ण नाम की वास्तविक महिमा उनको पता चल गई? क्या कृष्ण नाम वर्षा लाने का यंत्र है? तो इस प्रकार से कहते, लेकिन उन लोगों के लिए वही है, क्योंकि उन्होंने इतना ही अनुभव किया है। ऐसे कहते राणा घाट नाम एक कोई जगह है, वहां पर एक थोक का व्यापारी था, उसको जो ग्राहक को पैसे देने थे उसमें कुछ देरी कर रहे थे, जिन ग्राहकों से पैसा लेना था, और जिनको उन्होंने देना था पैसे, आगे हम किससे माल लेते हैं थोक में, किससे रिटेल में देते हैं, तो वो उसको मांग रहे थे, जल्दी मचा रहे थे। वो असमंजस में पड़ गया, उसने कोई उपाय ना देख करके 8 घंटे का महामंत्र का कीर्तन करवाया। कीर्तन करवाने के कुछ समय बाद ही ग्राहक उसको पैसे दे गए, और जिसको उसने भुगतान करना था वो भी कर दिया। तो कहते वो व्यापारी बड़े गर्व के साथ गुरुदेव कहता था उपरोक्त घटना को बता करके कि मैंने नाम की वास्तविक महिमा का साक्षात अनुभव किया है। और ये कहते लेकिन उसकी जो बोलना है ये भ्रम मात्र है, ये फल तो ज्ञात अज्ञात रूप में नाम अपराध से ही मिल जाते हैं। नाम अपराध क्या होता है? कोई बता सकता है नाम अपराध क्या होता है? हाँ बोलिए। जी नाम अपराध जिसमें संबंध ज्ञान नहीं है, अनर्थ है, अपराध है। अनर्थ भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद भाव, अपराध भी हो रहे हैं, और संबंध कोई नहीं है भगवान के साथ। उस समय जो नाम उच्चारण हो रहे हैं, जैसे बद्ध जीव का होता है, हम लोग जब नाम जप रहे हैं तो उसमें वो जो नाम है वो नाम अपराध है। नाम अपराध से भोग की वस्तु ऐसी मिलने लग जाती है। तो कहते शुद्ध नाम का निरपराध होकर के शरणागति के साथ कोई भगवान का नाम जपे, उसका क्या ही महात्म्य होगा, क्या फल प्राप्त होगा, ये कोई चिंता नहीं कर सकता। ऐसी थोड़ी पागल हो गई थी मीराबाई, इतने बड़े महलों की राजरानी, सबसे बड़े राजा को ब्याही थी, वो सबसे बड़े पुत्र को भोज सबसे बड़ा पुत्र था उस घर का जहां पे ब्याही थी मीरा, इसलिए वो राजरानी थी। और उस चित्तौड़ का उस समय साम्राज्य, किसी को पता पढ़ के देखिए, आज भी चित्तौड़ का किला देखने वाला है, इतना बड़ा।
और वहां की रानी होते हुए भी वो कैसे जो है पागलों की वैरागन होकर के घूमती थी मीरा जी। तो क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया, उसको वो प्रेम के जो है छींटे पड़ गए थे उसके ऊपर। तो ये नाम की महिमा है। अब हमको क्या लगता है, नाम की महिमा छोटी छोटी चीजों में हम देखते हैं, क्योंकि हमारी उतनी ही बुद्धि है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि बहुमूल्य वस्तु मिलने पर भी कोई उसकी वास्तविक महिमा को समझ लेगा या नहीं लेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। कहते जब कश्मीर का राजा हरि सिंह मर गया ना, तो उसके पुत्रवधू सारा सामान घर ले गए थे, लेकिन एक संदूक को पुराना समझ करके वहीं छोड़ गए। गुरुदेव बता रहे हैं, कहते वो ताला लगा हुआ था, राजभवन में पड़ा था, वो वहीं पड़ा रहा। बाद में शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मंत्री बने, मुख्यमंत्री। अब उसने उस ताले को तोड़वाया, तलवारे को तलवा करके जब सामान निकाला गया तो उसमें एक मणि मिली बहुमूल्य, जिसकी पहचान भारत के झोरी तो कर ही नहीं पाए। फिर फ्रांस से एक झोरी को बुलाया गया और उसने उस मणि का मूल्य पता कितना बताया? 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए बताया तो सारे सुन के हिल गए भाई। और वो जो उनको भी पता चल गया। अब सिख लोग कहने लगे कि ये मणि राजा रणजीत सिंह के पास थी, ये कश्मीर के राजा हरि सिंह को रणजीत सिंह ने दी थी। कश्मीर के लोग कहने लगे ये हमारी संपत्ति है। उसके पुत्र जो हरि सिंह के पुत्रवधू थे वो आके दावा करने लगे। भारत की सरकार कहने लगी ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इस पे और किसी का अधिकार नहीं है। तो यहां पर बता रहे मणि तो पहले से भी रखी थी बहुत देर से संदूक में, लेकिन सभी उसकी उत्कृष्टता से पूर्णतः अनभिज्ञ थे, किसी को पता नहीं था। इसी प्रकार हम लोग भी कृष्ण नाम की महिमा से संपूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। हमको इस नाम की क्या महिमा है नहीं पता। अगर कोई महत् पुरुष इस नाम की महिमा को वर्णन कर भी दे तो भी हमारे हृदय में कहते इस नाम चिंतामणि को अपना सर्वस्व बनाने की प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी। यह दिव्य नाम हमारी एकमात्र संपत्ति बन जाए, इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमें योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। जाता तो कहते कॉलेज में एक चपरासी भी है, लेकिन वो तो वहां घंटियां बजा के आ जाता है 10,000 रुपए सैलरी देके। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, धाम में भी आ जाए तो क्या ही कर लेगा? वैष्णव संघ करने लग गया, योग्यता है नहीं तो वैष्णव अपराध करेगा जाकर के, और ऐसा देखते हैं हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ी बात है योग्यता। योग्यता अर्जित कर, अधिकार से कहीं जाए कोई व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस विषय में कहते निर्मत्सर जोहरी उसका ही संग करना पड़ेगा। उसके संग से ही नाम कृष्ण नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त हो सकती है। और एक बार प्राप्त हो गई ना ये चिंतामणि, फिर इसके चोरी होने का कोई खतरा नहीं और कोई अनुभव किसी अभाव कोई नहीं रहता जीवन में। तो इसीलिए कहते यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग कर। अगर भगवान का नाम चाहते हो कि मैं अप्राकृत चिंतामणि की विशेषता को जानते हुए हरि नाम को ग्रहण करूं तो साधु संग करो भैया। भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहरी। भुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, भोगों की इच्छा, मुक्ति की इच्छा और अनेक प्रकार की सिद्धियों की इच्छाओं को दूर करके भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना है। साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र जाई। संसार जिनिते यार कौन वस्तु नाई। बोले साधु के संग में कृष्ण नाम करने से मेरी यही एकमात्र अभिलाषा है कि मैं साधुओं के संग में रह करके कृष्ण नाम करूं, क्योंकि मैंने समझ लिया कि संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होने के लिए अन्य और कोई उपाय है ही नहीं। एकमात्र उपाय क्या है? साधु संग, साधु संग, साधु संग करीबे। लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र बोले। लव मात्र भी साधु संग हो जाएगा तो सारे शास्त्र एक ही घोषणा करते हैं कि साधु संग से ही होगा। लेकिन उसमें भी फिर बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, साधु ही होना चाहिए। अगर असाधु का संग हो गया तो फिर हमको वही जो जोहरी बताया ना, एक ही चीज को अलग अलग जोहरी अलग अलग मूल्य निर्धारित कर रहे थे। तो इसीलिए इस सब में लास्ट में आकर फिर वही बात आ गई, सुकृतियों का खेल है सारा। एक बार हमने प्रभु जी को कहा, प्रभु जी इतने प्रकार के लोग हैं, इतने प्रकार के लोग ढोंगी गुरुओं के लोग पीछे लग जाते हैं, तो वो ऐसे कैसे होता है? प्रभु जी कहते सुकृति से होता है। जिसकी जैसी सुकृतियां है चैत्य गुरु उसको वैसे गुरु से मिला देंगे, बस बात खत्म। जिसके हृदय में कपट भरा पड़ा है ना, अब उसने वैसी ही सुकृतियां अर्जित कर रखी होंगी। जो संसार में प्रतिष्ठा चाहते हैं, जो चाहते हैं मेरा नाम हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, बस अब वो वैसे लोगों का संग करते हैं, लंगर लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, स्टेटस लगाते हैं अपने, और ऐसे ही लोग उनको मिल जाते हैं, ऐसे गुरु मिल जाते हैं इस प्रकार के लंगर लगाने वाले। वहां पर और उनकी बल्ले बल्ले होती है, फिर अच्छे चलता है, वो काम भी बढ़िया चलता है। जिनको चाहिए कि मुझे तो अपना मन स्थिर करना है, बहुत भागा दौड़ी कर ली, मुझे अपना मन स्थिर करना है, मुझे साधु चाहिए वो शुद्ध, उसकी सुकृतियां वैसी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, उसको शुद्ध साधु मिल जाएंगी, उसका चित्त स्थिर होना शुरू हो जाएगा अपने आप। प्रभु जी कहते सारा कुछ भी गलत नहीं हो रहा संसार में। हमें लगता है गलत हो रहा है, भगवान के जगत में कुछ गलत नहीं हो रहा, सारा कंट्रोल भगवान के हाथ में है। बरबिलीक ने क्या देखा था? बोला मैंने यही देखा कि युद्ध कौन कर रहा है, ये तो कृष्ण ही कर रहे हैं दोनों तरफ युद्ध, ये तो दोनों तरफ कृष्ण ही लड़ रहे हैं, कौरवों की तरफ भी पांडवों की तरफ भी। ये तो हमारा दिमाग चल रहा है, वो शकुनी ने ऐसे कर दिया, उसने ये जाल बिछा दिया, किसी ने कोई जाल नहीं बिछाया, सारे जाल बिछाने वाला कृष्ण है। इसीलिए भगवान ने उसको अपना ही नाम दे दिया फिर बाद में, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय हो।
वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत समय हो गया, कल